हेलो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको एनालिटिकल क्वेश्चन हल करने का तरीका बताने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो है ये गेट जनरल बुक से मैंने लिया हुआ है, एग्जाम्पल है जो कि एनटीएस में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन के हल करने का तरीका कुछ यूँ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट को रीड करें। स्टेटमेंट में गिवन है कि 7 trains RSTUVWX are to be scheduled for departure, one at a time on the hour from 6 a.m. until 12 noon. The schedule must conform to the following requirement. तो सबसे पहले आप जो है ये कंडीशन जो गिवन है उनको आप रफ पेपर पे लिख लें ताकि उसमें आसानी होगी। तो ये किस तरह होगा मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, जो कि रफ वर्क मैंने किया हुआ है वो आप नोट कर लें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 7 ट्रेन है RSTUVWX, उनकी टाइमिंग जो है वो 6, 7, 8, 9 से लेकर 12 तक। तो हमारे पास जो कंडीशन गिवन है, कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन ये है कि R जो होगा R ट्रेन वो डिपार्ट होगा 6 AM पे, और दूसरा कंडीशन ये है कि हमारे पास जो V ट्रेन होगा वो S और T से बाद में डिपार्ट होगा। तो अब ये नहीं बताया कि T पहले होगा या S पहले होगा, इसलिए मैंने इनसे दो कंडीशन बनाई। फर्स्ट में ये है कि T S V या तो ये कंडीशन होगा, सीक्वेंस होगा या S T V होगा, मतलब कि ये दोनों आगे होंगे, V सबसे आखिर में होगा। और तीसरा कंडीशन ये है कि हमारे पास ये सीक्वेंस जो है ये कंसेक्यूटिव, ये तीनों एक सीक्वेंस में आएंगे। UWX ये जहाँ भी होंगे ये तीनों एक ही सीक्वेंस में होंगे। अब जो पहला पार्ट है उसमें यह है कि हमें बताया गया कि X जो है वो नून को डिपार्ट होगा, मतलब 12 बजे डिपार्ट होगा। तो फिर V की टाइमिंग क्या होगी? पहले कंडीशन में हमें बताया था कि R जो होगा वो 6 बजे डिपार्ट होगा। तो पहले आप ये सीक्वेंस बनाए 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस तरह एक कॉलम रो बना लें। उसमें R जो होगा वो 6 पे होगा, सही है। अभी हमें X की टाइमिंग बताइए कि X 12 को होगा। तो X अगर 12 को होगा तो हमें जो कंडीशन गिवन थी कि UWX ये एक ही कंसेक्यूटिव सीक्वेंस में होंगे, तो X 12 को है, W 11 बजे होगा और U जो होगा वो 10 बजे होगा, सही है। और दूसरी हमें कंडीशन ये बताई गई थी कि V जो होगा वो S और T के बाद में आएगा। तो पहले T होगा, उसके बाद S होगा, फिर V होगा, या पहले S होगा फिर T होगा, उसके बाद V होगा। क्योंकि ये V की पोजीशन है, V आगे नहीं आ सकता T और S से। तो इस अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 को देख ले। पार्ट नंबर 2 में गिवन है कि एफ टी इज इक्वल टू, मतलब अगर टी 8 बजे डिपार्ट होगा, यू 9 बजे डिपार्ट होगा, तो एस किस टाइम डिपार्ट होगा। अच्छा, एक बात बताता चलूँ कि शुरू में जो कंडीशन गिवन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये कंडीशन हर पार्ट्स के लिए लागू होंगे, हर पार्ट पे लागू होंगे। इसके अलावा हर पार्ट का अपना अपना कंडीशन होता है। तो कुल मिला के हर पार्ट के लिए 4 कंडीशन हमारे पास बनते हैं। तो इस नई कंडीशन के मुताबिक हमें पहले से पता है कि R जो होगा वो 6 AM को डिपार्ट होगा। अब नया जो कंडीशन है उसके मुताबिक T 8 बजे डिपार्ट होगा और U जो है वो 9 बजे डिपार्ट होगा। तो बताएं कि S जो है वो किस टाइम डिपार्ट होगा, सही है। तो यहाँ पे U हमें गिवन है कि U 9 बजे होगा। इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे UWX ये यहाँ पे कंसेक्यूटिव होंगे, सही है। ये आखिर ये ब्लैंक रह गई और यहाँ पे हमारे पास ये वाली ब्लैंक रह गई। तो चूंकि V जो है वो S और T के आखिर में आएगा, तो T तो पहले हो गया 8 बजे, यहाँ पे V आ नहीं सकता, इसलिए V आखिर में होगा और 7 बजे पे S होगा। तो हमारा आंसर जो है वो है S = 7 AM। पार्ट नंबर 3 में ये पूछा गया है कि बताएं इन पांचों में से कौन सी 3 जो है वो कंसेक्यूटिव आएंगे। तो
न तो हमारे पास एस टी वी या एस टी वी या टी एस वी है इन ऑप्शन में से, न तो यू डब्ल्यू एक्स है। अगर वो होते तो डायरेक्ट वही ऑप्शन इसमें से होता, लेकिन चूंकि वो है नहीं इसलिए हम अब कम्बिनेशन बनाएंगे। कम्बिनेशन में ये है कि हमारे पास गिवन है कि आर जो होगा वो 6 बजे डिपार्ट होगा। तो इसके बाद हमें पता है कि यू डब्ल्यू एक्स हमेशा कंसेक्यूटिव आएंगे, इसलिए हम इधर से शुरू करते हैं। यू डब्ल्यू एक्स को पहले लेते हैं कंसेक्यूटिव एक जगह पे। अब 3 स्लॉट रह गए, 3 में से आखिर में वी होगा तो आगे या एस होगा या टी होगा। तो पहले रो में मैंने एस टी लिया, दूसरे में वही रो है लेकिन यहाँ पे मैंने टी एस ले लिया। ये 2 कम्बिनेशन हो गए। नीचे तीसरा कम्बिनेशन ये है कि आर अपनी 6 पे होगा, यू को मैंने डिस्प्लेस किया 8 पे लाया, मैंने यू डब्ल्यू एक्स को इधर लाया है। अब ये स्लॉट ये और ये रह गया, आखिर में वी होगा तो यहाँ पे या एस होगा या टी होगा। अगर एस है तो इधर टी होगा, अगर टी है तो इधर एस होगा। सही है। इसके बाद एक और कम्बिनेशन है हमारे पास कि आर जो है वो 6 AM पे है, तो यू को मैंने यहाँ से इधर पे शिफ्ट किया, यू डब्ल्यू एक्स इधर हो गए, यहाँ पे 2 स्लॉट्स रह गए और यहाँ पे चूँकि आखिर में वी होगा इसलिए यहाँ पे वी मैंने रख दिया, यहाँ पे एस टी या टी एस। सही है। बाकी वही 2 सेम है। और आखिर में मैंने आर को 6 पे रखा है, यू को मैंने डिस्प्लेस किया लास्ट पे लाया यू डब्ल्यू एक्स। तो चूंकि ये 3 स्लॉट्स है, 3 में से सबसे आखिर में वी आएगा, इसलिए एस टी वी या टी एस वी, बाकी सेम है। तो कुछ ये हमारे पास 8 कम्बिनेशन रह गए। इन 8 में अब आप देख ले कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है। आर यू टी कहीं पर भी नहीं है, एस टी डब्ल्यू भी कहीं पर भी नहीं है, यू वी डब्ल्यू भी कहीं पर नहीं है, यू डब्ल्यू एक्स भी नहीं है। सिर्फ यही ऑप्शन जो है डब्ल्यू एक्स यू, ये डब्ल्यू एक्स ये ऑप्शन डी जो है डब्ल्यू एक्स टी, ये तीनों कंसेक्यूटिव आ सकते हैं, बाकी कोई नहीं आ सकता। पार्ट 4 में ये बताया गया कि अगर डब्ल्यू 11 बजे डिपार्ट होगा तो वी किस टाइम डिपार्ट होगा। अब आर जो है वो 6 को डिपार्ट होता है, डब्ल्यू को अगर 11 बजे डिपार्ट किया जाए तो हमारे पास डब्ल्यू का जो कम्बिनेशन है वो है यू डब्ल्यू एक्स, ये कंसेक्यूटिव होंगे। ये 3 स्लॉट रह गए, 3 में आखिर वी आएगा तो आगे या एस टी होगा या टी एस होगा, बाकी दोनों रो सेम होंगे। तो इसमें हमारे पास वी की पोजीशन जो है वो 9 AM है, तो हमारा वी जो होगा वो 9 बजे होगा डिपार्ट। पार्ट नंबर 5 में ये पूछा गया कि बताएं कि इसमें कौन सा मस्ट ट्रू होगा। मस्ट मतलब कि एक ही कम्बिनेशन ट्रू होगा, इन 5 में से 2 नहीं हो सकते। और ये ऑप्शन है कि टी विल डिपार्ट लेटर देन एस, यू विल डिपार्ट लेटर देन टी, वी विल डिपार्ट लेटर देन यू, डब्ल्यू विल डिपार्ट लेटर देन वी, एक्स विल डिपार्ट लेटर देन डब्ल्यू। तो कुछ क्वेश्चन इस तरह होते हैं जिसके लिए टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें जो कंडीशन गिवन होता है उससे डायरेक्ट हमें आंसर का पता चल सकता है। जिस तरह की हमें कंडीशन गिवन है कि यू डब्ल्यू एक्स, इन तीनों को ऑप्शन में देके कहीं पे ये इनमें से अगर 2 मौजूद हो तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस तरह के ऑप्शन नंबर ई गिवन है, ऑप्शन नंबर ई में बताया गया है कि एक्स विल डिपार्ट लेटर देन डब्ल्यू, तो यहाँ पे कंडीशन से एक्स जो है वो डिपार्ट होता है डब्ल्यू के बाद में। इट मीन्स कि ये वाला ऑप्शन मस्ट ट्रू है, बाकी जो है वो ज़रूर नहीं है कि वो ट्रू होंगे। तो ये हमारा ऑप्शन ई है। नंबर 6 में ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट आवर टू डिपार्ट एस, के मतलब एस का लेटेस्ट आवर कौन सा हो सकता है। लेटेस्ट मतलब कि जो टाइम 12 बजे के करीब हो उसको लेटेस्ट कहते हैं, और जो टाइम 6 बजे के करीब हो उसको अर्ली कहते हैं। तो इसका वही टाइम जो 12 बजे के करीब हो तो उसको लेटेस्ट कहते हैं।
हमारे पास 3 कम्बिनेशन है यू डब्ल्यू एक्स, ये एक कम्बिनेशन आ सकता है, या एस टी वी आ सकता है, या टी एस वी आ सकता है। इसका मतलब ये हो गया कि 12 बजे या वी आ सकता है या एक्स आ सकता है। सही है। अगर हमने इसको लेटेस्ट रखना हो तो हम क्या करेंगे, वी को आखिर में रखेंगे। वी जब आखिर में होगा तो वी से पहले या एस आएगा या टी आएगा। अगर एस आ गया तो यहाँ पे टी हो गया, अगर टी आ गया यहाँ पे एस हो गया। सही है। बाकी कम्बिनेशन यू डब्ल्यू एक्स की हो गई। अगर हम x को 12 बजे पे रखते हैं तो यहाँ पे डब्ल्यू यू आएगा, v और s इधर आएगा। तो बाकी सारी कम्बिनेशन में s जो है वो 11 से पहले आता है। सिर्फ ये एक वही कम्बिनेशन है जिसमें s 11 बजे पे आ सकता है। तो लेटेस्ट आवर जो s के लिए होगी वो 11 बजे की होगी, तो इसमें ये 11 बजे डिपार्ट होगा। तो हमारा आंसर है s = 11 AM।